अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट 2016 पास्ट पेपर हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम उसका लेक्चर नंबर 2 देखते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है जी। एमसीक्यू नंबर 67 है। तो वो क्या है जी, फ्रीजिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो ये एमसीक्यू है, इसका आंसर आता है जी चार्ली। इसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या होता है, किस किस का वेपर प्रेशर बराबर होता है। तो वो आपको याद रहना चाहिए, लिक्विड और गैस का। तो यहाँ पे चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट आपस में उनका जो वेपर प्रेशर जब बराबर होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगी, उसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 68। What mass of NaOH is present in 0.5 moles of सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर क्या हो, आधा मोल हो तो कितने ग्राम होगा। तो पहली बात तो ये देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है। तो देखें, ये हो गया जी आपके पास 11, ठीक है जी। सोडियम, सॉरी 11 नहीं, ये आप इसका मैथ जब देखते हैं जी, NaOH का मैथ देख रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आ गया जी 40। तो 40 क्या हुआ मैथ, कितने मोल का, 1 मोल का। तो वो कहते हैं आधा मोल है, तो आधा मोल आपको पता है जी वो क्या रहेगा, 20 ग्राम के बराबर। तो सिंपल यही पूछा जाएगा, बहुत आसान एमसीक्यू है कि व्हाट मैस ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल। तो आपको क्या आंसर इसका ठीक लगता है जी, इसका आंसर है जी डेल्टा, यानी 20 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास है 69 एमसीक्यू। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बहुत अच्छा और लेवल का एमसीक्यू है ये। आपके सामने एक सेल बनाया है जी, तो ये गैल्वानिक सेल है। वो कहता है जी ये सेल बना हुआ है, डायग्राम शोज अ गैल्वानिक सेल, द करंट विल फ्लो फ्रॉम। एक बात याद रखिएगा, ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने अगर डायरेक्शन देखनी हो, आपने अगर क्या देखनी हो, डायरेक्शन देखनी हो, ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। आपने अगर डायरेक्शन देखनी हो कहीं पे भी कि ये जो हम वो है करंट जो फ्लो कर रहा है वो किस से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो आपने ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना है। किसको याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक जो अपर एलिमेंट होगा, कौन होगा बेटा, जो अपर एलिमेंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन हमेशा रिलीज करेगा, तो जो लोअर एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। जब लोअर एलिमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, तो करंट आपको पता है हमेशा कहाँ से कहाँ पे आता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आपने डायरेक्शन अगर देखनी हो तो सिंपल कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल से, क्योंकि आपने इसको सॉल्व करना है, रीज़न नहीं देनी। तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक हो, ताकि आप इसको देखो फ़ौरन आप उसको क्लिक करो, तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो। द अपर एलिमेंट विल ऑलवेज गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड विल ऑक्सीडाइज। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और आपको पता है ऑक्सीडेशन होगी तो वो किसके तौर पे काम करेगा, एनोड के तौर पे। ये भी एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है कि कहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, एनोड कौन है और कैथोड कौन है, उन दोनों में से जो अपर एलिमेंट होगा वो एनोड होगा, जो लोअर एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा कैथोड होगा। तो अब हम इसमें से देखते हैं, इसी क्वेश्चन में कॉपर है आपके पास और H2 है। तो आपको याद रहे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2 ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो H2 इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा। ये एनोड है और कॉपर आपके पास कैथोड है। अब चूंकि ये एनोड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो आपके पास डायरेक्शन किस तरफ होगी, कहाँ से कहाँ पे होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर क्या आता है जी, अल्फा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 70 है। स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। ये नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, 10 Cl नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव। इससे क्या बना, 5Cl2 प्लस 2Mn पॉजिटिव 2 और प्लस 8H2O। वो कहता है बताओ इसमें हुआ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, डेल्टा। बाकी सारे आंसर गलत है। डेल्टा देखिए क्या है, इसमें जो मैंगनीज है वो रिड्यूस हुआ है कहाँ से, +7 टू +2। सिंपल देखिए, इसमें मैंगनीज की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +7 है। कैसे, ऑक्सीजन के ऊपर 2 होता है, जो 4 ऑक्सीजन है तो -2 हुआ, एक उसके ऊपर नेट खड़ा है तो बाकी -7। तो -7 इसका है, तो
मैंगनीज का होगा +7। तो +7 से ये कहाँ पे है, +2 पे, तो यानी ये क्या हुआ, रेड्यूस हुआ। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या है, ह्यूमन ब्लड मेंटेन्स इट्स पीएच बिटवीन। ह्यूमन जो ब्लड है वो पीएच को कहाँ पे मेंटेन रखता है, 7.35 टू 7.4 या 7.45। तो इसका आंसर आता है डेल्टा। 71 का आंसर क्या आता है, डेल्टा। नेक्स्ट आपके पास है द वैल्यू ऑफ KSP फॉर PSO4 सिस्टम एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये तो खैर वैल्यू है, वैल्यू इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने वैसे के वैसे ही याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो है सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है बेटा वो क्या है जी, चार्ली है, सी, यानी 1/6 × 10⁻8 मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर (10⁻6). तो ये आपने जो है ना इसको याद रखना है जी, ये इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 73। आपके पास रिएक्शन है जी 2A + B गिव्स अस प्रोडक्ट इफ द रिएक्टेंट B इज इन एक्सेस। आपको पता है जो भी रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर हो वो उसके रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन रेट के अंदर या रेट इक्वेशन के अंदर काउंट नहीं होता, तो फिर वही काउंट होगा जो साथ वाला होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन इन गिवन रेट ला, वो कहते हैं ए के लिहाज से रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के ऊपर स्क्वायर है, बी काउंट नहीं होगा, तो फिर क्या बी क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेस के अंदर है तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए के लिहाज से ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 73 का अल्फा। नेक्स्ट आपके पास है जी 74। द रेट कांस्टेंट के इज 0.693। द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी। आपको पता है जी फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो किसके बराबर होती है जी, 0.693/k। अब के की वैल्यू आपको दी है वो भी 0.693 है। जब 0.693 और 0.693 डिवाइड होंगे तो जवाब बचेगा 1। तो इसका आंसर आता है अल्फ़ा 1 मिनट। तो 74 का जवाब आता है अल्फ़ा 1 मिनट। नेक्स्ट आपके पास है जी 75। वो क्या जी, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए बिकॉज। सेकंड ए वालों के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट ए वालों से ज़्यादा क्यों हैं। तो इसका जवाब आता है जी चार्ली, क्योंकि सेकंड ए वालों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि वो रिलीज़ कर सकते हैं या वो बर्निंग के लिए दे सकते हैं। इस वजह से और ये जो है वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी 76। द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज 136 पिकोमीटर। तो इसका जवाब आता है चार्ली। ये भी इंफॉर्मेशन बेस है जो कि आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है जी 2NaOH + Cl2 इंटू 2NaOH + Cl2 जो है गिव्स अस NaCl + NaClO + वाटर प्रोसीड एट। ये रिएक्शन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 77 सिंपल रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये पूछा हुआ है कि ये किस टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड होता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन बेस है, इसको भी आपने याद रखना है। तो इसका जवाब आता है जी डेल्टा 15 डिग्री सेल्सियस। क्या जवाब आता है इसका, डेल्टा 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है जी विच हैलोजन मॉलिक्यूल X2 हैज़ लोएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका जवाब है जी F2 डेल्टा। ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है कि F2 की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम क्यों है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम कहें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो सबसे आसानी से टूट जाता है एनर्जी के मुताबिक, इसको कम एनर्जी चाहिए। तो उसकी बहुत आसान वजह यही है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। क्योंकि इसका साइज़ कम है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा डिफ्यूज़ है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है वीक होता है और आसानी से टूट जाता है। तो सबसे वीक बॉन्ड किसके अंदर होता है, फ्लोरीन के अंदर होता है। इसलिए इसकी जो आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम है और ये आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट आपके पास है जी द एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू। वो कहते हैं आप देखते हैं क्रोमियम और कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D सीरीज के अंदर एबनॉर्मलिटी शो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आगे जो है ना वो आगे चला जाता है, उसकी वजह क्या होता है कि शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह आपको पता है जी उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल। वो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल जो है ना वो पॉजिटिव फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर आता है चार्ली।
स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कन्फिग्रेशन, क्योंकि वो कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 80, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3D6 4s2। वो कहते हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 3D6 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। तो इसका जवाब आता है 80 का डेल्टा यानी निकल। तो निकल के जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 28। अब चूँकि 28 है तो जब इसकी कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो इसके आखिर शैल में 3D6 और 4s2 आता है, तो इसका 80 का आंसर आता है डेल्टा। नेक्स्ट आपके पास है जी 81, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट इज 33%। तो 81 का आंसर आता है जी 33 यानी चार्ली। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आता है जी सल्फर 6 ऑक्साइड या SO3 आता है। क्या आता है? SO3। ये तो बहुत सिंपल है कि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है, SO3 प्लस वाटर। तो ये आपको क्या देता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब बहुत सिंपल है, सल्फ्यूरिक एसिड में से जब वाटर निकालेंगे एनहाइड्राइड बनाएंगे तो वो भी क्या बना देगा? SO3। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आता है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है विच ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 सेंसेस द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। ये रिएक्शन दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3, डेल्टा H कैरी -96 किलो जूल पर मोल। विच स्टेप इज यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। वो कहते हैं को क्या ऐसा करें कि इसकी यील्ड बेहतर हो जाए। तो देखें टेम्परेचर इज रेज टू वेरी हाई डिग्री। तो खुद देखें ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है, तो क्या इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे? नहीं, इसके टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ही इसकी यील्ड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बीटा ऑप्शन है जी SO3 फॉर्म्ड इज रिमूव्ड वेरी क्विकली। SO3 जो यहाँ पे बना हुआ है उसको बहुत तेज़ी से वहाँ से क्या करते रहे? निकालते रहे। तो ये तो ठीक है, प्रोडक्ट में से कोई चीज़ निकाल दे तो भी उसकी यील्ड को बढ़ाया जा सकता है, ये अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सी है जी बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट वेरी लो। टेम्परेचर को भी कम रखें, ठीक है, कम रखेंगे तो फ़ायदा होगा कि ये एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड में जाएगा। लेकिन दूसरी जो बात कहता है टेम्परेचर को भी लो रखें, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 3। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना। कितने मोल्स हैं? 3। इसके कितने मोल्स हैं? 2। अगर आप देखें यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, तो प्रोडक्ट के मोल्स कम हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, ये ट्रिक है, याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा से ज़्यादा बने तो आप इसके प्रेशर को बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उसके मोल्स पहले कम हो रहे हैं। जब इसको और कम करोगे तो ये फॉरवर्ड में जाएगा और आपके पास यील्ड ज़्यादा होगी। तो ये तो कह रहा है कि इसको लो रखें, तो ये क्या हुआ? गलत। अब जो डेल्टा ऑप्शन है वो क्या है? एन एक्सेस ऑफ एयर इज यूज टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड। वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे तब भी रिएक्शन ऐसे होगा, लेकिन वो तो रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे, इससे जो यील्ड होगी वो उतनी यील्ड नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ाने से अगर यील्ड बढ़ भी गई तो वो तो रिएक्टेंट के इजाफे की वजह से हुई है ना। तो बेस्ट प्रोसेस क्या है कि आप SO3 जो बने उसको वहाँ से क्विकली रिमूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है इसका आंसर आता है जी SO3। नेक्स्ट आपके पास है जी 84। इसी तरह ये भी इसी तरह का ही एक रिएक्शन है ली शर्टे प्रिंसिपल से। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया। हम कैसे इसकी यील्ड को इंक्रीज करें? रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3, डेल्टा H कितना दिया हुआ है? -96 किलो जूल पर मोल। वो कहते हैं जी प्रेशर शुड बी डिक्रीज, प्रेशर को डिक्रीज करें। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मोल्स कितने हैं? 4, यहाँ पे कितने हैं? 2। तो चूँकि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, मोल्स कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, आप इसके वॉल्यूम को और बढ़ाओ ताकि ये वॉल्यूम को और कम करो, प्रेशर को बढ़ाओ ताकि ये किस डायरेक्शन में जाए? फॉरवर्ड में। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं प्रेशर को क्या करें? डिक्रीज करें, तो ये गलत हुआ। दूसरा, अमोनिया शुड रिमेन इन रिएक्शन मिक्सचर। अमोनिया अगर इधर रहे तो यील्ड ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, आपको पता है अगर आप चाहते हैं कि यील्ड ज़्यादा हो तो अमोनिया को निकालें। बी ऑप्शन भी गलत। सी, प्रेशर शुड बी इंक्रीज, ये ठीक है। क्यों? प्रेशर इंक्रीज करने से ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इट विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट डेल्टा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी डिक्रीज। नाइट्रोजन तो रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो ये रिवर्सिबल में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है जी चार्ली यानी सी।